अब हम बात कर रहे थे कि -2 की, अब इसका मतलब ये है कि इलेक्शन में अगर इस टाइमलाइन पे मैच नहीं करते, मियां साहब के केसेस नहीं उसका फैसला होता, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं जाता, तो फिर इसका मतलब है कि खान साहब तो लग ही रहा है मियां साहब के भी इम्कानात कम हो जाएंगे। फिर क्या पेश मंजर होगा? देखिए, जहां तक वजारत उज़्मा का ताल्लुक है ना, उसमें यह है कि उसमें मियां साहब अवामी एतबार से, हो सकता है मेरी ये राय नाकिस हो, लेकिन अब तक के जितने सर्वे आए हैं, जो सर्वे हमने देखे, इंडिपेंडेंट इदारों के सर्वे देखे, न्यूज चैनल्स के सर्वे देखे, उसमें कहीं पे भी मियां साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो अक्सरियत जीत जाएंगे और वजीर आजम बन जाएंगे। तो उनका वजीर आजम बनना जो है अभी वो उस तरह शोर शाट नहीं, और इसी तरह चाहे वो बिलावल साहब हों या जरदारी साहब हों, उनकी जमात भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो आके हुकूमत जाहिर कोalition ही बनेगी ना, मतलब 2-3 जमातें जैसे पहले थी, तो कोalition बनेगी। हाँ, कोalition बनेगी, और कोalition अगर बनती है तो मेरे जाती ख्याल में मियां साहब एक कमजोर हुकूमत की वजारत उज़्मा लेना पसंद नहीं करेंगे। तो फिर किसके पास जाएगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में फिर शहबाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी में से भी कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब बेहतर कैंडिडेट होंगे उनके इत्तेहादियों के लिए भी, क्योंकि वो इत्तेहादियों को भी साथ लेके चलते हैं। और अच्छा, मियां साहब जो है वो एक फोर्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे, स्पेस वापस लेने की कोशिश करेंगे, तो वो एक इत्तेहादी हुकूमत के साथ ये सब कुछ मियां साहब कर नहीं सकते। और पंजाब के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि जाहिर है कि वहां पे तो PMLN, काफ लीग और दीगर जमातें इकट्ठी हैं, पीपल्स पार्टी और PTI जाहिर है कि अलग होंगे, तो वहां पे भी आपको लगता है कि कोalition ही होगी और वहां पे वजीर आला PMLN से होगा? देखिए, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और पीटीआई का जो ग्राफ है, मेरा नहीं ख्याल कि पीएमएलएन इस पोजीशन में होगी कि वो हुकूमत बना सके। और उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। अब जाके जो चौधरी शुजात साहब से मियां साहब ने मुलाकात की है, सियासी इत्तेहाद की बात की है, चौधरी शुजात साहब के जो अपने बेटे हैं चौधरी सालिक साहब, मुझे बता दें पूरे पंजाब में एक हल्का जहां से वो अपनी सीट भी निकाल सकते हैं, गुजरात तो छोड़ दें, गुजरात में भी वो नहीं जीत सकते। तो ये शो करता है कि लेकिन वो सीट एडजस्टमेंट है ना, वो तो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे, यानी उनके मुकाबले पे नून से कोई नहीं होगा ना, ये तो तब तो नून का वोट तो है ना। अब वो चौधरी आबिद रजा तो बहुत मजबूत कैंडिडेट है गुजरात के अंदर, जिनको आप शायद टिकट नहीं दे रहे, और उनकी जगह शायद देंगे इन लोगों को। देखिए, अभी वो दायरा अभी तो मामला सेटल होना है। हाँ, लेकिन मैं आज ये कर रहा हूं कि चौधरी शुजात साहब गुजरात भी जीतने की पोजीशन में नहीं है, तो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट ये शो करता है कि दोनों पार्टीज को इदराक है कि हम अकेले नहीं जीत सकते, तो लिहाजा कोई इत्तेहाद वगैरह बनाया। हाँ, तो जीतना मकसद है ना उनका। और वैसे भी हम देखें, वो तो पंजाब असेंबली के अंदर 4-5 सीटें 6 सीटों से तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। 297 कॉन्टेस्टेड सीट्स हैं पंजाब की। तो आप अपनी पुरानी वापस लेंगे? नहीं, हम इंशाल्लाह जीतेंगे पंजाब से। हमारा जो है, आप गैलप का जो सर्वे आखिरी हुआ है उसको आप जाके देख लें, उसमें सबसे ज़्यादा जो रेटिंग थी वो मियां नवाज शरीफ साहब की थी, नंबर 2 पे इमरान खान साहब, नंबर 3 अनडिसाइडेड था। तो ये जो है वो, और ये पब्लिश रिजल्ट्स हैं उसके। यानी आप कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर आप हम इंशाल्लाह पंजाब में जीत जाएंगे, और हम इंशाल्लाह पंजाब में हुकूमत भी बना लेंगे। और वफाक में अगर आपको बनानी पड़ी तो वफाक में भी बनाएंगे। पंजाब जीत जाएंगे तो वफाक भी जीत जाएंगे। पंजाब में जो है वो हम इंशाल्लाह 141 सीटों में से इंशाल्लाह हम 100 से ऊपर होंगे। अच्छा, और फिर लेकिन फिर भी कोalition तो करनी पड़ेगी एमकेएम के साथ। कोalition तो 2013 में भी बनाई थी ना। देखिए, कोalition बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आपका वोट पूरे हैं। अगर वोट पूरे हो तब भी आप इसलिए कोalition बनाते हो ताकि हुकूमत मुस्तहकम हो।